है गाइस। आइए अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ मोशन के एक टॉपिक से कंकरेंट फोर्स एंड इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्स बोलता है कि दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्स। जैसे सपोज करो आप कि एक फोर्स इधर से आ रहा है, ये फोर्स है F1 जिसका डायरेक्शन अपवर्ड हम लोग दिखा रहे हैं। एक फोर्स इधर को जा रहा है, देखिए दैट इज F2, और ये इस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, देन F1 एंड F2 आर कंकरेंट फोर्स। अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं, देखिए ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, then all these forces have different line of action but they intersect each other at common point. Therefore, these forces are called concurrent forces. अब concurrent forces का बोलता है इक्विलिब्रियम क्या है। तो if there are concurrent force and displacement on the object is 0, then this condition is called इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स। अब सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये फोर्स है F1, दूसरा लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है F2, और तीसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है F3। ये पॉइंट O पे लग रहे हैं, तो पॉइंट O पे ये लग रहे हैं तो कंकरेंट फोर्सेस तो हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम तब होगा जब पॉइंट O का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो, जहां है वहीं रहे। ऐसा कब हो सकता है? देखिए तो ध्यान दीजिए कि अगर कंकरेंट फोर्स ऐसा लग रहा है जिसमें किसी दो फोर्स का एडिशन थर्ड फोर्स का इक्वल हो और ऑपोजिट हो, देन दिस आर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब तो समझ में आ गया ना कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहे हैं, कंकरेंट फोर्सेस हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। कंडीशन क्या होगा इसका? देखिए कि इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1 प्लस F2, इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग कहें, देखिए पैरेललोग्राम लॉ अगर हम लोग करें इन दो वेक्टर में, तो इसके लिए यहां और इसके लिए हम लोग यहां, तो ये जो डायरेक्शन आएगा दैट इज द एडिशन रिजल्ट F1 एंड F2, F1 प्लस F2 इसका डायरेक्शन इक्वल है, किसका इक्वल है? अगर F3 का, और अपोजिट है, तो इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि इन फोर्सेस का O पर कोई असर नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर में इक्वल टू 0, तीनों का फोर्स का वेक्टर सम 0। तो इसमें क्या हो, किसी दो का रिजल्टेंट, मान लेते हैं इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका अपोजिट F2 है, तो F1 और F3 मिलके F2 का अपोज कर दे और उसके इक्वल हो जाए, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा। थैंक यू।